एसएमएस के पीछे लिखे SPG या T को ना लें हल्के में। जान लिया इनका मतलब तो स्कैम से बच जाएंगे। आजकल एसएमएस के पीछे दिखने वाले SPG या T कोड्स का महत्व ट्राई द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इनका मतलब जानकर आप खुद को और अपने जानने वालों को स्कैम से बचा सकते हैं। आजकल फोन पर आने वाले एसएमएस के पीछे हमें 4 अक्षर देखने को मिलते हैं। SPG या फिर T के साथ आने वाले इन एसएमएस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया है तो आपको और करने की जरूरत है। दरअसल इन कोड्स की मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपको मिलने वाला मैसेज किसकी तरफ से भेजा गया है। इसके अलावा इनका मतलब समझने के बाद आप स्कैम वाले मैसेजेस से भी आसानी से खुद को बचा पाएंगे। चलिए जल्दी से जानते हैं सरकार की इस खास पहल के बारे में। क्या है ये सर्विस? ये सर्विस ट्राई द्वारा शुरू की गई थी ताकि आम लोगों को स्पैम मैसेजेस से बचाया जा सके। दरअसल 2010 में शुरू हुई इस सर्विस के बाद से एसएमएस भेजने वाली इस संस्था को ट्राई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद ट्राई की ओर से उस एसएमएस के टाइप के हिसाब से कोड दिया जाता है। इन कोड्स का मतलब समझने से पहले बता दें कि सरकार ने ये सर्विस जरूरी और प्रमोशनल सर्विस के बीच फर्क बनाए रखने के लिए शुरू की थी। SPG या T का मतलब क्या है? ट्राई द्वारा एसएमएस को SPG या T जैसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इन अक्षरों की मदद से आप आने वाले एसएमएस के बारे में तुरंत समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का मैसेज है। इससे आपको स्पैम मैसेजेस से बचने में बहुत मदद मिलेगी। इन अक्षरों का मतलब कुछ इस तरह है। S जिन एसएमएस की सेंडर आईडी के आखिर में S लिखा हो वो सर्विस मैसेजेस होते हैं। इस तरह के मैसेजेस में बैंक या टेलीकॉम कंपनियों की ओर से आपको दी जाने वाली सर्विसेज के विषय में भेजे गए मैसेज आते हैं। P जिन एसएमएस की सेंडर आईडी के आखिर में P लिखा हो वो प्रमोशनल एसएमएस होते हैं। इन एसएमएस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इन्हें आप एसएमएस की शक्ल में विज्ञापन मान सकते हैं। G जिस एसएमएस की सेंडर आईडी के आखिर में G लिखा हो उन्हें आपको गंभीरता से लेना चाहिए। ये एसएमएस सरकार द्वारा भेजे गए होते हैं। इनमें जरूरी जानकारी या कोई हिदायत हो सकती है। T जिन एसएमएस की सेंडर आईडी के आखिर में T लिखा हो वो आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शन से जुड़े होते हैं। इस तरह से अब आप एक झलक में समझ सकते हैं कि कौन सा एसएमएस काम का है और किन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। कैसे बचाएगा स्पैम से? जैसा कि हमने पहले बताया, एसएमएस भेजने वाली संस्थाओं को ट्राई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऐसे में अगर आपको एसएमएस बिना SPG या T कोड के मिलते हैं तो हो सकता है कि वो स्पैमर्स की तरफ से हों। बिना कोड वाले मैसेजेस में अगर आपको किसी लिंक पर क्लिक करने या किसी सर्विस के लिए एनरोल करने को कहा जाता है तो भूल कर भी ऐसा ना करें। कुल मिलाकर बिना इन 4 कोड के एसएमएस को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। बेहतर रहेगा कि इस तरह के मैसेजेस को आप खोलें ही ना, और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनमें दिए किसी लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही बिना जांच परख के मैसेज में कही गई बातों का पालन करें।